अब हम समकालीन भारत तथा शिक्षा जो बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है उसके एक विषय में पढ़ेंगे। उस शिक्षा में अवसरों की समानता से संबद्ध विभिन्न धाराएं हैं। वे कौन सी धाराएं हैं उनके ऊपर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे देश में शिक्षा के अवसरों में समानता दर्शाने वाली प्रमुख धाराएं हैं धारा 28, धारा 29, 350 और 351। धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान धारा 25(1) में भी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान आदर सम्मान दिया जाता है और प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती हैं, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी होगी। अनुच्छेद 28(2) में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 28(1) उस संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका प्रबंध तो राज्य सरकार करती है, परंतु जो किसी ट्रस्ट या विशेष अधिकार आदि के साथ संपन्न विधि द्वारा स्थापित की गई है। अनुच्छेद 28(3) के अनुसार यद्यपि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह बालिग हो तो स्वयं जिम्मेदार है, अगर नाबालिग है तो उसके धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वीकृति उसके अभिभावकों से लेनी होगी। इस तरह संविधान ने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 29, 30 और 350B इन धाराओं का संबंध अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को स्थापना करके उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों को जुटाना है। धारा 29 के अनुसार 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी भाग में रहता हो, जिसकी कोई अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उनको संरक्षण का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था अथवा राज्य द्वारा अनुदानित संस्था में धर्म, जाति, कबीले या भाषा के भेदभाव के कारण प्रवेश निषेध नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, भाषा के हों, उन्हें शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार होगा और राज्य सहायता अनुदान देने में इस बात का ध्यान नहीं देगा और न ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंध अधीन है जिसका आधार धर्म या भाषा है। धारा 350(a) का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से है। इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था करे और राष्ट्रपति किसी राज्य को जिसे वह ठीक समझे ऐसे निर्देश भी जारी कर सकता है कि वह ऐसी सुविधाएं प्रदान करें। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने पर जोर दिया है। इस आयोग के अनुसार चुने गए माध्यम बच्चों को इस योग्य बनाएं कि वह सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाएं और सजीवता, शुद्धता से सोच सकें। इस दृष्टिकोण से मातृभाषा का दावा सबसे श्रेष्ठ है। और धारा 351 इसका संबंध हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार से है। इसमें क्या है कि विशेष कर्तव्य होगा ये केंद्र का कि वह राष्ट्रीय भाषा को विकसित करने की कोशिश करें और उसे भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम भी बनाया जा सके। जहाँ मातृभाषा का विकास आवश्यक है, वहीं राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रसार और उन्नति भी आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा के प्रसार के बिना राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं है।
संपूर्ण राष्ट्र में भावनात्मक रूप से एकता का विकास तभी होता है जब हमारी राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान पूरे देश को के सभी लोगों को हो। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि संघीय सरकार की भाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा को धनी बनाया जाए, सभी को प्रारंभ से ही हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाए और इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग नहीं होता वहाँ भी इसके प्रसार के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को सभी को भाषा जो है वो आपस में एकजुट रहने का एक संबल प्रदान करती है। और अंत में हम यह जान लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं।